भाषण था संसद में, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ ये स्वयं हिंदू हैं क्या, और अगर हैं तो ये ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं हिंदुओं के बारे में जिससे कि सबके दिलों में ठेस पहुंचे। चाहिए सर बयान को लेकर राहुल गांधी जी जो हैं उनको ये सोचना चाहिए, अगर वो हिंदू हैं तो फिर मंदिरों में जाके जनेऊ क्यों पहनते हैं और क्यों कहते हैं हम पूजा करते हैं, हम हिंदू हैं। वो हिंदू मत बोले ना अपने आप को, वो बोले हम इस्लाम है, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, इसलिए उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो वैसी जी ने जाकर के संसद में बोला जय फलस्तीन, उससे तो कोई आपत्ति उनको नहीं हुई, बट इसके लिए उनको आपत्ति हो गई। हिंदू किस हिसाब से हिंदू हो गया। अब दूसरा इस्लाम है जो कि हिंसक, उसको कहो तो मान सकता हूँ, बट हिंदू को हिंसक कहना किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है। जो कहा ये बहुत ही निंदनीय है। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए राहुल गांधी से अमित शाह ने माफी मांगने की बात कही है। लेकिन यह बात भले ही संसद में शुरू हुई हो, लेकिन अब उसका संग्राम जो है वो सड़कों पर भी दिखने को लगा है। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं, लक्ष्मीनगर इलाके में, जहां हमारे पीछे लोग हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। आप ये बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बहुत गलत कहा है, इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी में और ओवैसी में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, इसलिए वो ये ऐसा बोल सकते हैं। तो उनकी बात नहीं, वो इसलिए पप्पू हैं, वो पप्पू ही रहेंगे। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, संसद में बैठ करके, संसद एक गरिमा में जो है वो हमारे ये पूरे भारत का जो है एक वो जगह है, वहाँ पे बैठ करके किसी भी समाज के लिए अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो ये कह के दिखाए कि इस्लाम जो है अहिंसक है, हिंसक है, ये कह के दिखाएं कि क्रिश्चियन हिंसक है, या किसी भी और कौम के लिए अगर उनमें हिम्मत है तो ये बोल के बोल, ये हिंदू है जो सब कुछ सह लेता है, यही ऐसा है, इनमें ऐसी सहनशक्ति है कि यहाँ पे हिंदू होने के बाद, यहाँ पे भारत में 80% हिंदू होने के बावजूद भी सारे कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता जी। ये राहुल गांधी को खुद से विचार करना चाहिए कि ये क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? राहुल गांधी का ये जो भाषण था संसद में, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ ये स्वयं हिंदू हैं क्या, और अगर हैं तो ये ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं हिंदुओं के बारे में जिससे कि सबके दिलों में ठेस पहुंचे। और अगर ये हिंदू नहीं है तो इनको कौन हक देता है कि हिंदुओं के खिलाफ ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा। कुछ बोलते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? राहुल गांधी जी जो हैं उनको ये सोचना चाहिए, अगर वो हिंदू हैं तो फिर मंदिरों में जाके जनेऊ क्यों पहनते हैं और क्यों कहते हैं हम पूजा करते हैं, हम हिंदू हैं। वो हिंदू मत बोले ना अपने आप को, वो बोले हम इस्लाम है, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, इसलिए उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए। सर, ये तो बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी जी ने जो कहा ये ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं किस हिसाब से कह दिया। ओवैसी जी ने जाकर के संसद में बोला जय फलस्तीन, उस पर तो कोई आपत्ति उनको नहीं हुई, बट इसके लिए उनको आपत्ति हो गई। हिंदू किस हिसाब से हिंदू हिंसक हो गया। अब दूसरा इस्लाम है जो कि हिंसक, उसको कहो तो मान सकता हूँ, बट हिंदू को हिंसक कहना किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है। जो कहा ये बहुत ही निंदनीय है। आपको क्या लगता है इस बयान को लेकर? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जिनका कोई धर्म का कोई अता पता ही नहीं हो, जो मतलब कि धर्म के कोई रिश्ता ही नहीं हो उनका, वही ऐसी बात बोल सकते हैं। क्योंकि हिंदुत्व का वही बोल सकते हैं, हिंदू के बारे में वही बोल सकते हैं जो खुद हिंदू हैं। अब उनके जाति का कुछ पता ही नहीं है कि वो हैं क्या एक्चुअल में, वही। सर, तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो कहा है कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, वो हिंसक हैं, तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक सांसद के नाते राहुल गांधी से इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद, वो भी संसद के पटल पर, उनको शोभा नहीं देती है। जहां तक बात है, वो पहले भी बहुत तरह के अनर्गल बयान दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 37% लोगों का प्रधानमंत्री है, और बाकी बहुत सारे उनके ऐसे बयान हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह के लोग, इतनी छोटी सोच वाले लोग हमारे सांसद हैं और हमारे संसद में जाकर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो जहां तक हिंसक हिंदुओं से इस देश को खतरा नहीं है, इन तरह के सांसदों से इस देश को खतरा है। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जो ने ये बोला है बहुत गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए सदन में बैठ के। आप सर? ये भरे सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो ने बोला, उन्होंने बहुत ही निंदनीय है। ये हिंदुओं का ठेस बहुत पहुंचा है, और ये जो है संवैधानिक पद पर होते हुए
इस भाषा का उपयोग करना एकदम गलत है। लेकिन सर एक बात बताइए कि जिस तरह की जो बयानबाजी हुई है, तो क्या इसे महज सियासत पे ही देखा जाए या फिर कहीं ना कहीं जो है वो भावनाएं आहत हो रही है? देखिए, वो तो अपने हिसाब से सियासी तौर पे ही यूज किए होंगे, लेकिन इससे जो है ना रियलिटी में जो है हिंदू को जो है बहुत बड़ा ठेस लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है कि जो इंसान का अपने जाति का पता ना हो वो कह दे कि हिंदू हिंसक है। अरे कैसे हिंदू हिंसक है यार? यहाँ पे हिंदू ने सारे कौम के सारे सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को जो है स्थान दिया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम मानने वाले हो, सब जो है इस हिंदुस्तान में रहते हैं। ये हिंदुस्तान का हिंदू का ये देश है, और इस हिंदू के देश में जो है न जाने कितने कौम के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हिंदू कैसे हिंसक हो सकते हैं? आपने हिंदू के बारे में ऐसी भाषा यूज कर लिए और आपके लिए हिंदू कुछ नहीं कह रहा है, ना कोई प्रदर्शन हो रहा है, ना कहीं कोई कुछ हो रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अभी आप इस्लाम के लिए बोल के देखिए कैसे इस्लामिक लोग जो है रोड पे आ जाते हैं और किस तरह से अपना व्यवस्था बनाते हैं। ये तो हिंदू है जो सारा बर्दाश्त कर लेते हैं। तो सुना अपने लोगों को कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और वहीं कुछ लोग जो है वो इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक होने का जो बात कही है, उसके बावजूद भी देश में लोग शांत बैठे हैं, शांति बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं जो है यह जरूर माना जा सकता है कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकते हैं। इस तरह की बातें तमाम लोगों को आपने सुना है। वीडियो प्रदीप चहल के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।